हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक ऐसा किस्सा शेयर करने जा रही हूँ जिसको सुन के आप सबके रोए खड़े हो जाएंगे। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के बीच में भी इतनी छोटी छोटी हरकतें होती रहती हैं। जी हाँ, बात तब की है जब राम बलराम फिल्म की शूटिंग शुरू होने जा रही थी। उस समय इस फिल्म की स्टार कास्ट बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी, जिसमें अमिताभ बच्चन, जीना तमान, रेखा और धर्मेंद्र थे। इस फिल्म को विजय आनंद द्वारा डायरेक्ट किया गया था। सोचा ये जा रहा था कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट लेके ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित होगी। बहुत अच्छा तो नहीं किया, लेकिन ये फिल्म ठीक ठीक इस फिल्म ने काम किया। एवरेज फिल्म थी ये। हुआ क्या, जब इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी और जया बहादुरी जी को ये पता लगा कि रेखा जी अमिताभ जी के अपोजिट कास्ट हो रही हैं इस फिल्म में, तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। क्योंकि उस टाइम पर रेखा जी और अमिताभ जी के बीच के अफेयर की चर्चा बहुत ही गर्म थी बॉलीवुड में, और शायद इसीलिए डायरेक्टर्स जो थे वो अमिताभ जी को रेखा जी के अगेंस्ट कास्ट करते थे। हुआ ये कि जया बहादुरी जी को ये पता लगा, तो जया बहादुरी जी ने बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने सोचा कि मैं इस बारे में बात करूँगी। वो आई और उन्होंने फिल्म के प्रोड्यूसर टीटो जुनेजा जी से बात की। उन्होंने टीटो जुनेजा जी से कहा कि देखिए, मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप इस फिल्म में से रेखा को निकाल दें, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप अमिताभ जी के अगेंस्ट जीना तमान को कास्ट करें और धर्मेंद्र के अगेंस्ट रेखा को कास्ट कर लें। प्रोड्यूसर साहब ने सोचा कि इसमें क्या किया जाता है, तो जया बहादुरी जी भी बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, तो उन्होंने जया बहादुरी जी से कहा कि मैं इस बारे में बात करता हूँ और आपको बात करके बताता हूँ कि क्या किया जा सकता है। जया बहादुरी जी निश्चिंत हो गई और वहाँ से चली गई। जब ये बात रेखा को पता चली तो रेखा जी ने कहा कि देखिए, मैं इस फिल्म में फ्री ऑफ कॉस्ट काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं इसका कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं करूँगी, लेकिन मुझको अमिताभ जी की ही को एक्ट्रेस के रूप में कास्ट किया जाए। ये सुनते ही प्रोड्यूसर डायरेक्टर की तो बल्ले बल्ले हो गई, वो खुश हो गए। उन्होंने सोचा, अरे वाह, इतनी बड़ी एक्ट्रेस हमारे यहाँ फ्री में काम करने के लिए तैयार है। तो जैसा कि तय हुआ था वैसा ही रहा, और रेखा जी को अमिताभ जी के अगेंस्ट और जया बहादुर वो क्या कहते हैं जीना तमान जी को धर्मेंद्र जी के अगेंस्ट कास्ट कर लिया गया। यह बात जया बहादुर जी को फिर से पता लगी और उनको बहुत गुस्सा आया। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो एक दिन अचानक जया बहादुरी जी फिल्म के सेट पर पहुंच गई, और उस समय सेट पर शायद किसी चीज़ का ऑफ हुआ था, जैसे कहते नहीं ब्रेक हो जाता है बीच बीच में। तो अमिताभ जी और रेखा जी साइड में खड़े होकर बात कर रहे थे, यही कह सकते हैं कि अपना मी टाइम स्पेंड कर रहे थे। जैसे ही जया बहादुरी जी ने अमिताभ जी और रेखा जी को साथ में देखा तो उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, और उन्होंने आओ देखा ना ताओ और जा कर के रेखा जी के एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा दिया। ये देखकर वहाँ खड़ी सारी टीम स्तब्ध हो गई, और अमिताभ जी को भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। उन्हें गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन ना तो वो रेखा जी से कुछ कह पाए और ना जया बहादुरी जी से कुछ कह पाए, और चुपचाप सेट से चले गए। मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी, क्या जो जया बहादुरी जी ने किया वो ठीक था? देखिए, इसमें लोगों के अलग अलग विचार होंगे। मेरा ये मानना है कि कोई भी औरत, चाहे वो मिडिल क्लास की हो, चाहे वो अपर क्लास की, वो सेलिब्रिटी हो, वो लोअर क्लास की हो, कोई भी हो, वो अपने पति को नहीं बांट सकती। वो अपने पति को अपने से दूर होता नहीं देख सकती। वो किसी और औरत का अपने और अपने पति के बीच में इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त कर सकती। यही जया बहादुरी जी के साथ हुआ, उनको नहीं बर्दाश्त हुआ। उन्होंने अमिताभ जी को बनाने में अपना बहुत कुछ योगदान किया था, और अब वो अपनी फैमिली को टाइम दे रही थी, और वो खुद ही एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी। तो अमिताभ जी जो कर रहे थे या जो हो रहा था या जैसे कि खबरों की सुने, वो गलत था। लेकिन यहाँ पर ऐसा किया जा सकता था कि जया बहादुरी जी ने जो रेखा जी को थप्पड़ मारा, उसके बदले वो अमिताभ जी को अपनी बात समझा सकती थी। अमिताभ जी को ये कह सकती थी कि वो शादीशुदा हैं, वो एक अच्छे रिलेशन में हैं, और उनको अपने शादीशुदा जीवन को संभालना चाहिए, ना कि किसी और नए रिलेशन में पड़ना चाहिए। ये गलत है। एक दूसरी औरत को आपने ज़रूर थप्पड़ मार दिया, लेकिन आपने जो आपका था उसको समझाने की कोशिश नहीं की। आपको पहला कदम ये उठाना चाहिए था। ये सिर्फ मेरा अपना आउटलुक है। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप जया बहादुरी जी की जगह होती तो आप क्या करती, इस बारे में भी बताइएगा। होप आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, ढेर सारे कमेंट करिए, और मेरे वीडियो को शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड बाय बाय।